आज हम चर्चा करेंगे काल के बारे में। काल किसे कहते हैं, काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। काल किसे कहते हैं तो क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। क्रिया जो होती है, कार्य जो होता है, घटना जो होती है, उसका एक समय रहता है। किसका? कार्य का, घटना का या क्रिया का। क्रिया जो होती है, कार्य जो होता है या घटना जो होती है, उसका समय होता है। और ऐसे समय का पता क्रिया के जिस रूप से हमें मिलता है, क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है, उसे कहते हैं काल। अब यहाँ देखो, भाई जाकर खबर देता है। यहाँ देखो, मैं स्टेशन पर पहुँच गया। मैं स्टेशन पर पहुँच गया। यहाँ देखो, मोहन भी आएगा। अब यह जो क्रिया के रूप है, इनसे अलग अलग समय का बोध होता है। कैसे? देखो, भाई जाकर खबर देता है। भाई जाकर खबर देता है तो इसे पता चलता है क्रिया अब की है, क्रिया आज की है। भाई जाकर खबर देता है, आज की क्रिया है। यहाँ देखो, मैं स्टेशन पर पहुँच गया। मैं स्टेशन पर पहुँच गया तो यहाँ से पता चलता है कि क्रिया कुछ समय पहले की है, आज के पहले की क्रिया है। मैं स्टेशन पर पहुँच गया, कुछ समय पहले की क्रिया है। अब यहाँ देखो, मोहन भी आएगा। मोहन आया नहीं है, आ रहा नहीं है, आएगा, मतलब आज के बाद यह क्रिया होने वाली है। तो अलग अलग समय का पता चलता है हमें। देता है, आज की क्रिया। पहुंच गया, आज के पहले की क्रिया। आएगा, आज के बाद की क्रिया। तो ऐसे क्रिया के रूप से हमें जो समय का बोध होता है उसे कहते हैं काल। काल मतलब क्रिया के रूप से समय का बोध होता है, उसे कहते हैं काल। तो ऐसे समय तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आज का समय होता है, या तो आज के पहले का समय होता है, या तो आज के बाद का समय होता है। जो आज की घटना या क्रिया होती है उसे कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया या घटना या कार्य आज का होता है। कब का होता है? आज का, उसे कहते हैं वर्तमान काल। और जो क्रिया, कार्य या घटना आज के पहले की होती है, गत काल की, गत समय की होती हैं, उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब आज के पहले की घटना, क्रिया या कार्य। भूतकाल कब होता है? आज के पहले की क्रिया, कार्य या घटना होती है, आज से पहले है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? जो आज के बाद होने वाली है, जो क्रिया आज के बाद होने वाली है, उसे कहते हैं भविष्य काल। ऐसे ये तीन प्रकार काल के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देखो, सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ देखो, भाई जाकर खबर देता है। भाई जाकर खबर देता है, आज की क्रिया है, भाई जाकर खबर देता है। अब यहाँ देखो, मैं आपको कष्ट देता हूँ, अब की क्रिया है, देता हूँ, देता है। मोहन भी आ जाता है,
जाता है आज की क्रिया है, आज आ जाता है। वह दिल्ली जाता है आज की क्रिया है। हमारा विकास होता है, ये भी आज की क्रिया है, मतलब यह वर्तमान काल है, क्योंकि क्रिया कब की है? आज की क्रिया है। क्रिया कब की है? आज की है, तो यह वर्तमान काल है। लेकिन देखो, भाई जाकर खबर देता है, इस क्रिया से देता है, इससे क्रिया शुरू है इसका पता नहीं चलता, क्रिया पूर्ण हुई है इसका भी पता नहीं चलता। तो ये सामान्य क्रिया है, ना तो ये शुरू है ना तो पूर्ण हुई है, तो ये सामान्य क्रिया है। भाई जाकर खबर देता है, तो ऐसी क्रिया जिस क्रिया से क्रिया समाप्त हुई है या तो शुरू है इसका पता नहीं चलता, तो ऐसे क्रिया को, ऐसे काल को कहते हैं सामान्य काल। क्रिया शुरू भी नहीं है और पूर्ण भी हुई नहीं है, तो उसे कहते हैं सामान्य काल। अब ये जो क्रिया है आज की है, इसलिए ये है सामान्य वर्तमान काल। आज ये क्रिया आज की है, ना तो पूरी हुई है ना तो शुरू है, मतलब ये सामान्य क्रिया है और आज की है, इसलिए ये है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया आज की होती है और ना तो पूरी हुई होती है ना तो शुरू होती है, तो ऐसे काल को कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो समझ में आ गई बात? आज की क्रिया है और ना तो शुरू है ना तो पूर्ण हुई है, इसलिए ये काल है सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ देखो, मैं वहाँ कई बार जाता रहा हूँ, क्रिया आज की है, मैं कई बार जाता रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखो, जाने की क्रिया शुरू है इसका पता चलता है। मैं वहाँ कई बार जाता रहा हूँ, जाने की क्रिया शुरू है, पूर्ण नहीं हुई है। पिता व्यवसाय कर रहे हैं, यह भी व्यवसाय करने की क्रिया शुरू है, क्रिया आज की है और शुरू है। यहाँ देखो, विदेशी राष्ट्र हिंसा की छूट दे रहे हैं, यह भी क्रिया शुरू है, आज दे रहे हैं, ये क्रिया शुरू है, पूर्ण नहीं हुई है। एक स्थान पर बांध बन रहा है, यहाँ भी देखो क्रिया आज शुरू है, आज की है, ना तो पहले दिन आज के पहले की है ना तो आगे होने वाली है, आज हो रही है। एक स्थान पर बांध बन रहा है, क्रिया शुरू है आज। लड़की रो रही है, इसमें भी रो रही है, क्रिया आज शुरू है, पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए यह है अपूर्ण वर्तमान काल। आज की जो क्रिया, घटना या कार्य होता है उसे कहते हैं वर्तमान काल। अगर वह सामान्य क्रिया है तो सामान्य वर्तमान काल, अगर वह आज अपूर्ण क्रिया है तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ देखो, अंधेरा घिर आया है, अंधेरा घिर आया है, आज की क्रिया है और पूर्ण है। अंधेरा घिर आया है, क्रिया आज की है, पूर्ण हुई है। आत्माराम जी वहाँ आए हुए हैं, आने की क्रिया आज पूर्ण हुई है। उन्होंने कहा है, कहने की क्रिया आज पूर्ण हुई है। जलपान का आयोजन किया है, तो आयोजन की क्रिया यहाँ आज पूर्ण हुई है, आज की क्रिया है इसलिए वर्तमान काल, और क्रिया पूर्ण है इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ हमने देखा वर्तमान काल। क्या देखा हमने? वर्तमान काल। आज की क्रिया होती है, आज की घटना होती है, या आज का कार्य होता है। जब वह क्रिया सामान्य होती है तो सामान्य वर्तमान काल, क्रिया अपूर्ण होती है मतलब शुरू रहती है आज, तो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल।
क्रिया आज पूर्ण होती है आज के काल में, तो वह होता है पूर्ण वर्तमान काल।